हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं बटरफ्लाई मटर की, जिसको कि हम शंख पुष्पी और अपराजिता के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको क्लिटोरिया टर्नेटिया कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ ये जो है हर्बल चाय इसकी बहुत अच्छी बनती है। फूलों की चाय आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। फेंगुई शास्त्र के अनुसार अपराजिता का पौधा अगर आप घर के द्वार पर लगाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से आपको सुरक्षा प्रदान होता है। आप देख सकते हैं ये एक वॉल के किनारे इस पर लगा अपराजिता का एकदम स्वस्थ पौधा है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये लगभग 2 साल पुरानी बेल है, जिसमें कि फूल ख़त्म होने के बाद ग्रीन कलर की कुछ इस तरीके की फलियां आती हैं, जिसमें कुछ फलियां जो पक जाती हैं वो ड्राई होने पर वाइट कलर की यानी कि ग्रे कलर की हो जाती हैं। ये देखिए सूखी हुई फली है। तो आज हम क्या करेंगे कि इसी पौधे से हम बना देंगे एक नया पौधा, यानी कि ये जो बीज हैं इसके, इनको बुनेंगे और कैसे एक पौधा हमारा तैयार होगा, उसकी कैसे केयर करनी है, कहाँ उसको रखना है, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, सब चीज़ों के विषय में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताऊंगी। देखिए, हमने इसको बुना था तो 7 दिन के बाद कुछ इस तरीके से जर्मिनेशन हो गया। उसके बाद 2 महीने बाद उसी छोटे से आधा किलो के डिब्बे में आप देखिए कि अपराजिता का कितना खूबसूरत पौधा आ गया है और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। अगर आप अपने घर में फूल चाहते हैं, खासकर पूजा पाठ के लिए, तो आप अपराजिता का पौधा लगा लीजिए, इस बेल को लगा लीजिए। ये बालकनी में भी लगा सकते हैं, छत पर भी लगा सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो होता है। अप्रैल महीने में इसमें नए नए कल्ले आने शुरू हो जाते हैं, फ्लावरिंग भी शुरू हो जाती है। तकरीबन आप सोच लीजिए कि मार्च से शुरू होती है इसमें फ्लावरिंग और ये फ्लावरिंग नवंबर तक चलती रहती है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग होती है। शाम को फूल जो है बंद हो जाते हैं और मॉर्निंग आवर्स में काफ़ी अच्छे से खिलते हैं। तो हमें रखना है बस कुछ कुछ बातों का ध्यान। तो हम भी अपने घर में छोटे से पॉट में, गमले में, ज़मीन में अपराजिता का पौधा अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नीचे देखिए मैंने 10 बजिया इसी पॉट में लगा दी, तो मुझे डबल फ़ायदा हो जाता है, यानी कि ऊपर में बैगनी कलर के अपराजिता के फूल मिल जाते हैं और नीचे में पोर्चुलाका के कलरफुल फूल मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही जून का महीना आएगा फूल शुरू हो जाएंगे। इसको घर के हमेशा पूरब उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप अपने बालकनी के कोने में या घर के कोने में ही इसको उत्तर पूर्व दिशा में लगा दीजिए, ताकि आपका घर शुद्ध रहे, वायु इसकी शुद्ध रहे और किसी भी प्रकार का निगेटिव पार्ट जो है, एनर्जी है, वो आपके घर में नहीं आए। आप देख लीजिए मैंने तो इसको अपनी बालकनी की ग्रिल पर रख रखा है। उसके बाद एक अपराजिता को मैंने नीचे गमले में लगाया हुआ था, जो फैल कर पूरी बालकनी को कवर किया, जिसके कि फ्लावर वाइट कलर के हैं। तो इस तरीके से डार्क ब्लू और वाइट दोनों तरह का अपराजिता मेरे पास लगा हुआ है। इसको बचाने के लिए कीटनाशक के रूप में आप पत्तियों पर फिटकरी या नीम का प्रयोग कर सकते हैं। इसको घोल कर स्प्रे कर दीजिए तो पौधे पे जो पत्तियां होती हैं वो ठीक लगेंगी, यानी कि ग्रीनरी बनी रहेगी। अगर ऐसी बालकनी जहाँ पे काफ़ी धूप आती है, वहाँ पे आप अपराजिता का पौधा ग्रिल पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानेंगे इसकी हम देख रेख कैसे करें अगर हमने इसको ग्रिल पर फैलाया हुआ है। देखिए, इसको क्या करेंगे, बिल्कुल जो हम अपने घर में साफ़ सफाई के लिए एक झोला झाड़ने के लिए जो डंडा यूज करते हैं, उसी से हम इसको क्लीनर से ही झाड़ देंगे, ताकि जो पीली पीली पत्तियां होंगी वो भी झड़ जाएंगी और कुछ फालतू जो टहनियाँ होती हैं वो भी झड़ जाएंगी और डस्ट वगैरह भी निकल जाती है। तो इस तरीके से हम इसकी केयर कर सकते हैं। आप देखिए, हमने ऊपर में अपराजिता फैला रखा है, नीचे में पोर्चुलाका लगा रखा है। तो इस तरीके से पूरी ग्रीनरी रहती है और साथ ही साथ पूरी जो बालकनी है वो फूलों से भर जाती है। ये प्रयोग आप भी अपनी बालकनी में कर सकते हैं। तो आगे अब देखते हैं कि उस पौधे को हम दोबारा कैसे मेंटेन करेंगे। देखिए, इसलिए पौधे से हमने एक पूरे सीजन में काफ़ी फूल लिए हैं। उसके बाद जब सर्दियां आई तो पतझड़ में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, यानी कि सर्दियों में इसके पत्ते जो हैं पीले पड़कर गिर जाते हैं और फरवरी में नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए कि पुरानी जो है टहनियाँ हैं उनमें पकी हुई फलियाँ लगी हुई हैं और इन पकी हुई फलियों को हम तोड़ लेंगे, ताकि क्योंकि इससे बीज तैयार हो जाएंगे
एक पोर्चुलाका के पौधे से आप सैकड़ों नए पौधे बना सकते हैं, क्योंकि एक जो इसकी फली होती है उसमें बीज भी काफ़ी संख्या में होते हैं। तो देखिए मैंने जितनी भी इसमें फलियाँ थी वो तोड़ ली हैं। इससे पहले बहुत सारी फली लगी थी जिसको मैंने तोड़ तोड़ के इससे फेंक दिया था, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हम इसमें से फलियों को हार्वेस्ट करेंगे। और देखिए इस फली को जब हम ब्रेक करेंगे, यानी कि जब इसमें इस फली को तोड़ेंगे, जो भी फली होती है ना, मैच्योर फली काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, पुष्ट होनी चाहिए। सूखी फली के अंदर, पुष्ट फली के अंदर काफ़ी अच्छे देखिए ब्लैक ब्लैक कलर के दाने हैं। ये जो ब्लू अपराजिता होता है, यानी कि ब्लू कलर का अपराजिता के दाने जो होते हैं वो डार्क ब्लैक कलर के होते हैं, और जो वाइट कलर की अपराजिता होती है उसके ग्रे कलर के दाने होते हैं। ये पहचान होती है। देखिए ये जो मेरी अपराजिता है ये ब्लू कलर का पौधा है, ब्लू कलर का फूल है, तो उसके ब्लैक कलर के ये दाने होते हैं, और एक फली में लगभग 8 से 10 दाने तक होते हैं। तो इस तरीके से आप इन वो जो सीड है इनको निकाल लीजिए। जब ये फली जब सूख जाती है तभी निकालना है, और इन जो सीड है इसको आप ज़मीन में बुन दीजिए या गमले में बुन दीजिए। अभी मार्च अप्रैल में इनको बुना जाता है। तो देखिए मेरे पास एक गमला है, उसी में मैंने इसको डाल दिया है, और इसके साथ ही अपराजिता के जो ये इसमें बीज है ये जो है 1 से 1.5 सप्ताह में जर्मिनेट हो जाएंगे। लगभग 1 से 2 इसमें पत्ती भी आ जाएगी। आप देखते हैं कि इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग कैसे करनी, कटाई छटाई। देखिए जब गमले में तैयार करते हैं तो कुछ इस तरीके से झाड़ीनुमा ये बनकर तैयार होता है, तो हमको समय समय पर इसकी कटाई छटाई करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कटाई छटाई नहीं करेंगे तो इसकी शेप नहीं आ पाएगी। यहाँ पर देखिए जो गमले में हमने छोटे से गमले में आधा किलो का मिट्टी होगा, छोटा सा ही पॉट है, इसमें भी अब नए नए टहनियाँ आनी शुरू हो गई है, यानी कि अप्रैल का महीना चालू है तो इसमें नए फूल भी आने शुरू हो गए। लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ एक टहनी आई है, और इसमें अच्छी बम्पर फ्लावरिंग के लिए क्या करना है, इसको कटाई छटाई करना ज़रूरी है, शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इस पौधे की शेप करने के लिए इसको सिकेटियर और या फिर गार्डन सीजर के माध्यम से आप इसकी कटाई छटाई कर दें। जो शेप बिल्कुल गोल गुंबद की तरह रखेंगे तो आप झाड़ीनुमा ये पौधा तैयार हो जाएगा। तो आप इसको काटने में बिल्कुल परहेज नहीं करें, अच्छी तरीके से इसकी कटाई छटाई करें। बिल्कुल ये ना सोचें कि पौधा सूख जाएगा, बिल्कुल नहीं ये सूखेगा, और इसमें नई नई टहनियाँ आने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि अगर मार्च अप्रैल के महीने में आप कटाई छटाई करते हैं तो पौधे की जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना वो काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे में पौधा बड़ी तेज़ी से रिकवरी करता है और इसमें नए नए किल्ले आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने पूरी तरीके से इसको कटिंग कर लिया है। जो भी ड्राई लीव्स थी, ड्राई इसमें टहनियाँ थी सूखी हुई, उनको भी हटा दिया है। साथ ही साथ इसमें जो 10 बजिया यानी पोर्चुलाका लगा हुआ है उसको भी अच्छी तरीके से काट के शेप अप करना है। तो ये जो गमला है हमारा अभी काट के इस तरीके से जब तैयार करेंगे तो विदिन 15 डेज़ यानी कि 15 दिन के अंदर इसमें बिल्कुल नए नए कल्ले आ जाएंगे, और पूरा ही गमला हमारा नई नई पत्तियों से और फूलों से भर जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हमने इसकी कटाई छटाई करके तैयार किया। आप भी आपके यहाँ जो गमले हैं जिसमें अपराजिता लगा हुआ है तो उसको आप इसी तरीके से कटाई छटाई कर दीजिए। और जो कटाई छटाई के बाद पत्तियाँ हैं, टहनियाँ हैं, उसको वेस्ट नहीं करना, उसको वापस इसी पॉट में डाल दीजिए। क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो पानी बहुत तेज़ी से सूखने लगता है। ऐसे में अगर थोड़ा सा ये पत्तियाँ भी डाल देंगे तो ये मल्चिंग का भी काम करेंगे, यानी कि नमी को रोकने का भी काम करती हैं। और साथ ही साथ इसमें पानी जो है वो हमको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, और सूरज की रोशनी से हमारी मिट्टी भी थोड़ा सा सुरक्षित रहेगी। देखिए यहाँ पे हमने कटाई छटाई किया है तो कितना सुंदर शेप तैयार हो गया है, और इसकी पत्तियाँ भी नई नई आ जाती हैं। पुरानी पत्तियाँ जो होती हैं कई बार पीली पड़ जाती हैं और तो पौधा दिखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बाल्टी में, टब में, किसी में भी अपराजिता लगा के इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब जानेंगे पत्तियाँ पीली क्यों पड़ती हैं। इसके 4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, यानी पुरानी पत्तियाँ जैसे होती हैं तो क्लोरोफिल कम बनता है जिससे पीली पड़ जाती है। दूसरा है पानी, ज़्यादा या कम पानी देने से भी पत्तियाँ पीली पड़ सकती हैं, तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। तीसरा है धूप, आप जिसको काफ़ी धूप की आवश्यकता होती है लेकिन ज़्यादा धूप भी पत्तियों को जला देती हैं। और इसका चौथा जो कारण है वो है इसमें पोषक तत्वों की कमी। मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। नई पत्तियों के बीज की शिराएं अगर हरी हैं तो इसका मतलब कि इसमें मैग्नीज नामक पोषक तत्व की कमी है, और अगर पुरानी पत्तियों के बीज की शिराएं जो हैं हरी रह जा रही हैं, पत्तियां किनारे से पीली हो रही हैं, तो इसका मतलब मैग्नीशियम के तत्व की कमी है। तो इसके उपचार के लिए हमें
मैग्नीज सल्फेट या मैग्नीज कीलेट को छिड़काव करना चाहिए। इस पौधे को आप देख सकते हैं, ये पौधा लगभग 2 साल पुराना है। इसके नीचे की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ गई। ये पुरानी पत्तियां, लेकिन ऊपर की पत्तियों में कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ बीमारी का प्रकोप हो गया है, तो इस वजह से भी कई बार पत्तियां जो है हमारी पीली पड़ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक कारण नहीं होता है पत्ती पीली पड़ने का, क्योंकि पत्तियों की शोभा खराब हो जाने से पौधे का आउटलुक खराब हो जाता है। तो जानेंगे कि अब हम इसका सलूशन क्या करें, कैसे इसकी रोकथाम करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है, हमको पौधे के ऊपर प्रॉपर तरीके से पानी देना है। यानी कि पानी हमको ज़्यादा नहीं देना है, पानी डेली देना है पर ज़्यादा नहीं देना है। यानी कि पानी सही तरीके से नियमित रूप से देना है। इसके बाद हमें धूप, पौधे को ऐसी जगह रहें जहाँ उसे पर्याप्त मात्रा में धूप मिले, लेकिन ज़्यादा धूप से उसको बचाना चाहिए। डायरेक्ट ज़्यादा धूप होगा तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। इसके साथ तीसरे नंबर पर पोषक तत्व, यानी कि मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्व की जो कमी उसको पूरा करें। इसके लिए आप सरसों की खल्ली देंगे तो काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके बाद करेंगे इसकी बीमारियों की रोकथाम, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बीमारियां काफ़ी अधिक लग जाती हैं। और इसके बाद करेंगे ट्रेनिंग प्रूनिंग। ट्रेनिंग प्रूनिंग मतलब नियमित रूप से कटाई छटाई, ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रहे। और जब पौधा स्वस्थ होता है तभी उसमें भर भर के फूल आते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और घर के लिए भी अच्छे हैं। अब बात करते हैं कितने तरीके के फूल होते हैं अपराजिता के। फ्रेंड्स, कई कलर के होते हैं। यहाँ पे जो फूल है ये सिंगल पेटल, यानी कि सिंगल पेटल फूल ही ज़्यादातर आप देखते होंगे। और ये डार्क ब्लू कलर का होता है, पीकॉक कलर का होता है, जैसे कि मोर के पंख होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का इसका शेप होता है। और इसी फूल से कई सारे इसके औषधीय चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे इसको हर्बल टी में यूज किया जाता है, पूजा में भी यूज किया जाता है। तो इसके अर्क को आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये देखिए डबल पेटल है। डबल पेटल मतलब पूरा का पूरा फूल भरा हुआ रहता है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। ये डबल लेयर होता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। इसको भी आप लगा सकते हैं अपने घर में और ये गमले में तैयार हो जाएगा। बैगनी कलर का खासकर ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये पिंक कलर का भी होता है, येलो कलर का भी होता है, वाइट कलर का भी होता है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ब्लू कलर का है। अभी जो देखा वो थोड़ा बैगनी कलर का था और ये थोड़ा सा ब्लूइश कलर का है। और ये देखिए ये भी हमारा डबल लेयर है, यानी कि डबल ट्रिपल लेयर है। काफ़ी भरा हुआ एकदम गुलाब, छोटे गुलाब की तरह गुच्छे के रूप में है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, इसको आप लगा सकते हैं। मेरी बालकनी में देखिए मैंने सिंगल पेटल वाइट कलर का लगा रखा है, तो ये वाइट कलर में भी आता है। इसी तरीके से सिंगल पेटल के साथ साथ ये डबल पेटल भी होता है, वाइट कलर का डबल पेटल भी होता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप डार्क ब्लू कलर का लगा रहे हैं तो उसके जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, और वाइट कलर का लगा रहे हैं तो उसके सीड्स लाइट ब्राउन कलर के और धब्बेदार होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार जल्दी से अपने घर में आप अपराजिता का पौधा लगा दीजिए या बीज लगा दीजिए, ताकि आपको सुंदर सुंदर फूल मिल सकें। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। बाय बाय।